माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डाल रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। वैशाख मास का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आइए वैशाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। न तो उसके पास धन था, न सोना चांदी, न अच्छे वस्त्र, न ही कोई संतान। वह अत्यंत गरीब और वृद्ध थी, लेकिन उसमें भक्ति और श्रद्धा का भाव बहुत था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, एक टूटे फूटे बर्तन में गंगा जल या कुएं का जल भरती और एक छोटे से तालाब में जाकर स्नान करती। नंगे पांव चलकर कांटे और कंकड़ों से भरे रास्ते से जाती थी, लेकिन उसका मन भगवान में लगा रहता। वह स्नान के बाद तुलसी के पत्ते चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करती और सूर्य को अर्घ्य देती। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे बुढ़िया, इस उम्र में तू क्या कर लेगी? इतने पुण्य से क्या मिलेगा? पर बुढ़िया सबकी बातों को अनसुना कर देती और कहती, भगवान भाव के भूखे हैं, न कि धन दौलत के। मैं जो कर पा रही हूँ वही मेरी भक्ति है। वैशाख मास के अंत में जब वह बुढ़िया एक दिन स्नान करके लौट रही थी, तभी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। परंतु तभी स्वर्ग से दिव्य विमान आए। भगवान विष्णु के दूत उसे लेने आए और उसे पुष्प वाटिका से होते हुए वैकुंठ ले गए। देवताओं ने भगवान से पूछा, भगवान, यह तो एक गरीब वृद्धा थी, इसने क्या ऐसा महान कर्म किया जो इसे वैकुंठ लोक मिल गया? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसने श्रद्धा और प्रेम से वैशाख मास में स्नान, पूजा और जाप किया। जो भी पूजा पाठ किया निस्वार्थ भाव से किया, यही सबसे बड़ा इसका पुण्य है। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि वैशाख मास में श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान, दान, व्रत, जप और भक्ति, चाहे छोटे रूप में हो, वह भी महान फल देता है। भगवान धन नहीं, भावना को देखते हैं। पुनः मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वैशाख मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। मैथिल पूछने लगा कि हे विभो, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति किससे हुई और कर्मवशात उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े? हे ब्राह्मण, मुझे इस बात के सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। यह कहकर मेरा संदेह मिटाइए। यह सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ। इसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा यश को बढ़ाने वाली, पुत्र देने वाली, धर्म करने वाली और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब कामदेव की स्त्री रति अपने सामने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे चेत हुआ, तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया और रति ने विचार किया कि मैं भी चिता में जलकर शरीर का त्याग कर दूं। यह विचार कर उसने अपने पति के मित्र वसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बना रही थी, तब वह भी आ पहुंचा। वह रति को देखकर डर के मारे क्षण भर मूर्छित हो गया। फिर अनेक भांति से रति को समझाने लगा और बोला, हे भद्र, मैं तेरे पुत्र समान हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा करना अनुचित है। शरीर का त्याग अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं। इस प्रकार
जब बहुत से समझाने पर भी रति ने अपना शरीर रखना न स्वीकार किया, तो उसकी दृढ़ता देखकर वसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चिंत हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म में 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ में तेरा पति पैदा होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से संबर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नामक तेरे पति से तेरा समागम होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी अदृश्य हो गई। जब रति ने यह बात सुनी, तब मरने के लिए उद्यत हुई रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। पीछे जिनके स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे सब देवता बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति से अदृष्ट हो बोले और महान वरदान देकर उसकी शांति की। कहा, हे कामी प्रिय, अब तो तेरा पति अनंग कहावेगा और अनंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे यूं अनेक प्रकार समझा बुझा धर्म उपदेश करने लगे कि तेरा पति पूर्व कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तू उसकी पत्नी रज संकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख में मंदाकिनी नदी में प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुन। तथा हे भामिनी, तू अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, वैशाख में इस धर्म के करने से, इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और कामदेव की स्त्री भी देश से निवृत्त हो गई। वह मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके बड़े उत्तम मन से अशून्य शयन व्रत धारण करती हुई, इसके पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसको दिखाई दे गया। यह ऐसा पराक्रमी है कि इसके पराक्रम को कोई नहीं रोक सकता। यह पूर्व कल्प में भी बड़ा धर्मपरायण राजा था, किंतु इसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था, तो भी अंगहीन हुआ। यही वैशाख में मेष की संक्रांति को व्यर्थ खोने का फल है, जो देवताओं को भी भोगना पड़ा है। मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश हो गई। ऐसे पार्वती चुपचाप खड़ी रह गई और नहीं जानती थी कि अब मैं क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देख दोनों हाथों से गले लगाकर हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले गया और पार्वती भगवान महादेव जी के रूप और उदारतित गुणों को देखकर ऐसी मुग्ध हो गई कि उसने यह बात मन में निश्चय ठान ली कि शंकर जी ही मेरे पति होंगे। ऐसा दृढ़ व्रत धारण कर शंकर में मन लगा। गंगा तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता तथा कुटुंबियों ने बहुत समझाया, पर किसी की एक ना मानी। अन्न खाना छोड़ दिया। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई। यूं ही सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी वेश धारण कर उसके सामने उस पर्ण कुटी पर आए और अनेक प्रकार से परीक्षा करने लगे कि इसकी प्रीति मुझ में दृढ़ है या नहीं। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग। तब पार्वती जी बोली, हे रुद्र, मैं यह वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पति हो। तब ऐसा ही हो। वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया। वे आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। तब ऋषियों को आज्ञा देकर कहा कि तुम कन्या के पूछने के निमित्त हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए सप्तऋषि हिमालय के घर गए। आकाश मार्ग से चले
उनके चलने में 10 दिशा प्रकाशित हो गई। तब ब्रह्मवेत्ता सप्तऋषियों को आते देख हिमाचल उठकर उन्हें आदरपूर्वक ले आए। सबकी विधिवत पूजा की। जब सुख से वे आसन पर बैठ गए, तब हिमाचल ने पूछा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आज आप मेरे घर पधारे, इससे मैं कृतकृत्य हो गया। आपके आवागमन को मैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कृत्य हम सरीखे नहीं जानते। आप अपने आने का कारण भी कहिए, जो आपकी आज्ञा होगी सो मैं करूँगा। यह सुनकर वे सप्तऋषि हिमालय से बोले, हे गिरिपते, तूने अपने ही समान दृढ़ वाक्य कहे हैं। महोदय, हम अपने आने का कारण तेरे प्रति कह रहे हैं। हे राजन, यह जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है, सो पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री हुई थी और इसी ने अब तेरे यहाँ जन्म धारण किया है। इसका पाणी ग्रहण करने योग्य तीनों लोक में महादेव जी को छोड़कर और कोई भी नहीं है। इसलिए हे कल्याण की इच्छा करने वाले, तू अपनी कन्या का विवाह महादेव से कर दे। तूने सहस्त्रों जन्मों में अनेक सुकृत्य किए हैं। अब सौभाग्य से वे परिपाप को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर हिमालय को अत्यंत हर्ष हुआ और बोला कि मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण कर गंगा तट पर अनशन व्रत धारण कर अत्यंत कठिन तप कर रही है। वह महादेव जी को पति बनाना ही चाहती है। उसका मनोवांछित यही कार्य है। हे मुनीश्वरों, मैं अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। आप अब शीघ्र वहां पधारें जहां महादेव जी हैं और उनसे जाकर कहें कि हे प्रभु, हिमालय ने प्रीति से अपनी कन्या आपके निमित्त दी है, उसे अंगीकार कीजिए। ऐसे उनसे कहकर आप ही इस कन्या के विवाह का प्रबंध कीजिए। तब सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और उनको सब समझा बुझा विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां और विष्णु आदि सब देवता, छहों मातृका और सब मुनिगण उस महोत्सव को देखने बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता, मुनि, मातृका आदि को संग ले बैल पर चढ़कर चले, जिनके चारों ओर भूत गण संग हैं। भेरी, शंख, मृदंग, पणव, मुरचंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। बंधीजन अनेक प्रकार के शब्द करते जाते हैं। ऋषिगण वेद की ऋचा के पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार हिमालय की पुरी में सबने प्रवेश किया। फिर सुंदर मुहूर्त, शुभ लग्न और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमालय ने अत्यंत ही प्रसन्न मन से विवाह कर दिया। राजन, त्रिलोकी के प्राणी मात्र इस उत्सव के आनंद में डूब रहे थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोकों के कल्याण करने वाले शंकर लौकिक धर्मों का पालन करके पार्वती के संग स्वच्छंदता से रमण करने लगे। संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों से युक्त इंद्र भवन तुल्य हिमालय के शिखर पर, नंदिनी के तीर पर, वन के बीच, रात्रि में जहां मतवाले भोरे गूंजते थे, पक्षी कुहू करते थे और शब्द करते थे, ऐसे स्थान पर महादेव जी सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि उस समय पुरुष संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाए। जब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रति रमण करने लगे और गर्भ स्थिति न हुई, तो सब देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि क्या कारण है महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे नित्य ही गर्भ स्राव हो जाने से हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। अतः अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव जी फिर रीत करने में प्रवृत्त न हों। ऐसा कहकर थोड़ी देर विचार करने के बाद फिर निश्चित हुआ कि इस कार्य को अग्नि देवता कर सकते हैं। इसलिए अग्नि का अत्यंत सम्मान कर कहने लगे, हे अग्नि, तू ही देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है और अब तेरे ही हाथ में सब है। अब तू वहीं जा जहां महादेव जी रमण कर रहे हैं। जब वे रमण कर चुके
तब तू प्रकट हो सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण न करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारत शिवजी से तत्व प्रसन्न करना। ऐसे तत्व प्रसन्न के बहाने से महादेव जी का वह बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। जब देवताओं ने ऐसी प्रार्थना की तब अग्नि ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। यूं कहकर महादेव जी के पास अग्नि चला गया। वीर्य के संकलित होने से पहले ही रमण समय में अग्नि चला गया। अग्नि को वहां पहुंचा हुआ देखकर पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और मन खिन्न हो गया। तब रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस अस्खलित वीर्य को तू ग्रहण कर। दुष्ट, मेरा वीर्य दुस्सह है। तूने ऋत में विघ्न किया है, अतः अपने वीर्य को तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से वह जलने लगा और चिंतित होकर स्वर्ग लोक गया। अत्यंत कठिनाई से प्राण बचे। तब देवताओं से सब वृतांत कहा। अग्नि की बात सुन देवताओं को हर्ष शोक दोनों हुए। वीर्य के स्थित हो जाने से तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा, इसका अत्यंत दुख हुआ। उदर में महादेव जी का तेजो में वीर्य बढ़ने लगा। यहाँ तक कि 10 महीने बीत गए। अब प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुख से दुखी होकर गर्भ प्रसव के हेतु देवताओं की शरण में गया। तब सब देवता अग्नि को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास गए और सब मिलकर स्तुति करने लगे। हे माता, तू ही संपूर्ण देवताओं की माता है, जगदीश्वरी है। हे भद्रे, तू देवताओं के निमित्त शंकर जी के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि के गर्भ में बढ़ रहा है वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है। अतएव तू इस अग्नि को हम सब पर दया करके हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु कहकर तब देवताओं ने अग्नि को गर्भ मोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर के तेज को अग्नि ने गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा ने उसे सहन किया। उसके सहने में असमर्थ हो गई तो उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। पितवृत्य के प्रभाव से देवी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। तब लोक पावनी गंगा ने अपने उद्रस्त गर्भ को त्याग दिया, जो सरकंडों में गिरा। उस गर्भ के 6 भाग हो गए। सरकंडों से विदीर्ण हो तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिका आई। उन्होंने विभिन्न सांभवी तेज के 6 भागों को ग्रहण कर लिया। 6 मुख का पुरुष बनाया, परंतु उसका शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उस स्थान पर होकर श्रीशैल को जा रहे थे। उस समय पार्वती के सतनों से दूध की धार बहने लगी और वे विस्मित हो महादेव जी से बोली, महाराज, अकस्मात मेरे सतनों से दूध की धार बहने का क्या कारण है? हे विश्वात्मन, इसे बताइए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, जो कुछ मैं कहूँ तू सुन। तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। एक समय तू और मैं रमण कर रहे थे। जब तक वीर्य संकलित नहीं होने पाया था कि इतने में ही अग्नि वहां आ गया। तू उसे देखकर लज्जा के मारे हट गई। तब मैंने क्रोध से वह वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। जब वह उसे न सह सका तब उसने देवताओं की कृपा से गंगा में छोड़ दिया। जब गंगा भी जलने लगी तब उसने सरकंडों में छोड़ दिया। वहां सरकंडों में उसके 6 भाग हो गए और मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ कर दिया। उसकी पुरुष के समान आकृति हो गई। उसी को देखकर तेरे सतनों में से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा।
तू इसका पालन पोषण कर। यही तेरा पुत्र है, इसे उठाकर शीघ्र ले चल। इसके द्वारा तेरी बड़ी प्रशंसा होगी। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी ने शीघ्र ही उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर दूध पान कराने लगी। महादेव जी के बताने पर देवी पुत्र स्नेह में तत्पर हो गई और महादेव जी के साथ कैलाश को गई। इस प्रकार पुत्र का लालन पालन करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सम्मुख कही। जो इस कथा को नित्य प्रति सुनते हैं उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। महादेव जी अपरमता से उसके जानने में अत्यंत कष्ट हुए हैं। जो प्रीतिपूर्वक वैशाख के धर्मों का स्मरण करते हैं उसके बराबर कोई नहीं है। इसलिए वैशाख में किए हुए धर्म ही संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। इसमें धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, बड़ा पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। इसके प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगों वाला हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए या बिना दान किए ऐसे ही बिता देता है, उसे बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। जो इसी एक मास में धर्म कर ले तो वह संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। इसी प्रकार से प्रभु भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। ओम माधवाय नमः। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। निज जन जानी मोहि अपनायो, नमो नमो जय कुमति न सावनी। बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी। पूर्ण आशा करूं हमारी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा,
तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, है यह कथा महासुखदाई। सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो। सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी।